is 3 times more than the farmers of the Telangana, sir. So now we are just pushing them to commit suicide, sir. See, sir, I have the figure, sir. 5,020 crores are due, and if we calculate this year, sir, it will come to almost 8,000 crores. Are you release 1,000 crores at least, sir? 1,000 करोड़ तो दे दीजिए, चलिए कुछ करिए, कॉलेज मैनेजमेंट को बुलाइए, स्टूडेंट्स को बुलाइए, कुछ नहीं कर रहे हैं सर। ये कैसी हुकूमत चला रहे हैं सर आप लोग? आप सीरियस लीजिए सर इसको, ये इशू को समझिए सर। बच्चों के वास्ते ये मुस्तकबिल है। यही बच्चे थे जो अपनी जान देकर तेलंगाना को लाए सर, और आज इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये स्टूडेंट्स ही थे जिनकी वजह से तेलंगाना मिला। ये स्टूडेंट्स ख्वाब देखे कि सुनहरा तेलंगाना होगा, लेकिन क्या है साहब, ये बच्चों का कुछ तो दीजिए सर, कुछ तो दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ तो दीजिए, कुछ तो रिलीज करिए सर। द स्टूडेंट्स आर सफरिंग, द टीचर्स आर सफरिंग, the colleges are suffering, sir. They are shutting down, sir. It is an important issue, sir. Through you, sir, I request all the political parties also to cut across your ideology and come and support MIM in this demand. It is a genuine issue, sir. Please raise for this issue, sir. आप लोग भी उठिए। मैं बीआरएस से बोलूंगा, मैं बीजेपी से बोलूंगा, कम्युनिस्ट से बोलूंगा, कांग्रेस से भी बोलूंगा। प्लीज आइए, लेट अस ऑल कम टुगेदर इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सर। दे आर सफरिंग, सर। गौरव राजासिंग अध्यक्षा, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्टिंग की चर्चा चल रही है। जहां पर पुराना हॉस्पिटल है उस्मानिया, उसको गोशामहल पुलिस ग्राउंड में शिफ्ट करने की ऐसी योजना है सरकार की, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तो मैं आपके द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी को यह नॉलेज में लाना चाहूँगा कि अभी जो उस्मानिया हॉस्पिटल है उसके पीछे एक बहुत बड़ा लैंड है। इससे पहले भी जो हमारे मुख्यमंत्री केसीआर जी थे, उन्होंने 200 करोड़ रुपए न्यू डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन किया गया था। तो वहीं पर ही कंस्ट्रक्शन करने की योजना थी। पता नहीं सरकार अभी चेंज होने के बाद में उसका इरादा बदला। तो मैं पुलिस ग्राउंड के बारे में कुछ कहना चाहूँगा अध्यक्षा। गोशामहल विधानसभा में एक ही एक पुलिस ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारे वॉकर्स वहाँ पर वॉकिंग के लिए आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे अध्यक्षा जहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हैं और ट्रेनिंग भी लेते हैं। गोशामहल एक ही एक ग्राउंड है अध्यक्षा जहाँ पर पूरी मेरी विधानसभा में जो बड़ी बड़ी जो भागवत कथाएं होती है वो एक ही प्लेस है अध्यक्षा जहाँ पर बड़ी बड़ी भागवत कथाएं होती है। साथ ही साथ बहुत सारे स्पोर्ट्समैन उसी ग्राउंड से बड़े बने हैं, बहुत सारे पुलिस के अधिकारी भी उसी ग्राउंड से बने हैं। आज नॉर्मल डे में भी अध्यक्षा बहुत सारी 2-2 से 3-3 घंटे ट्रैफिक उस ग्राउंड के सराउंडिंग में होती है। बेगमदार क्षेत्र वो आपको सबको पता ही है कि कितना ट्रैफिक क्षेत्र है वो। तो अगर जो पुराना जो हॉस्पिटल है उस्मानिया अगर यहाँ पर अगर शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले बड़ी ट्रैफिक की समस्या होगी। साथ ही साथ कोरोना जैसी अगर कोई बीमारी ना आए अध्यक्षा, तो भगवान से निवेदन करते हैं हम कि ऐसी कोई बीमारी ना आए। अगर ऐसी कोई बीमारी अगर आती है अध्यक्षा, तो पीछे साइड जो चंदनवाड़ी चाकनावाड़ी जो क्षेत्र के जो लोग हैं अभी भयभीत है। डेली वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अध्यक्षा कि उस्मानिया हॉस्पिटल जहां है वहीं पर आप कंस्ट्रक्शन करें, गोशामहल पुलिस ग्राउंड को ना डिस्टर्ब करो, यहाँ पर ना बनाए। अगर कोरोना जैसी कोई बीमारी आती है तो उस हॉस्पिटल में अगर इलाज करने कोई आता है तो उसका वायरस हमें भी प्रॉब्लम आ सकता है बोल के बहुत सारे बड़े इश्यूज हो रहे हैं अध्यक्षा। तो मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पर पुराना हॉस्पिटल है वहीं पर अगर आप मॉडलाइज करेंगे, वहीं पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ ग्राउंड की रक्षा के लिए हम आवाज़ उठा रहे और जनता भी आवाज़ उठा रहे अध्यक्षा। जो निर्णय जो सरकार ने ली है वो निर्णय को बदलने के लिए मैं निवेदन करता हूँ अध्यक्षा। धन्यवाद। कॉलेज के मैनेजमेंट्स भी परेशान है कि अगर आप देखेंगे सर, हर साल करीब 7 लाख, every year almost 7 lakh students get enrolled for the fees reimbursement under MTF and RTF, pre-matric and post-matric, sir. For the last 4 years, the scholarship has not been released, due to which the students are facing hardship. Their certificates are not being getting released, and the government have instructed to release the certificate. Sir, certificates अगर release कर देते हैं, तो सवाल ये है sir कि managements कैसा चलाएंगे? A college functions and runs through the fees which is being collected from the students. If the fees is not received on the time, sir, it is not only lakhs of students, sir. I would say, sir, I might be wrong, but please correct me if I am wrong.
20 lakh students are suffering, sir, as of now. 20 लाख स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, SC, ST, BCs, minorities. और न सिर्फ 20 लाख स्टूडेंट सफर कर रहे हैं सर, ऑलमोस्ट 4 lakh teaching staff is not getting their salaries on time, or from months they are not being getting the salaries paid. So it is such an important issue, sir. Sir, the government should not forget that, if today we are here in the state of Telangana, it were the sacrifices of the students, the agitation of the students, that we got Telangana, sir. And now the hardship has been faced by the students. They are not getting certificates, they cannot go for the jobs, and the managements are not getting the money, they are unable to pay the salaries. Many colleges are shutting down, sir, they are availing loans, and it has been more than 1 year. Not a single paisa has been released, sir. Not a single paisa has been released, sir. And also the CM overseas scholarships, sir. I am coming on record and saying, sir, there should be an inquiry conducted, sir. 20 lakh rupees is being given to the students who want to go abroad and have the master study, sir. Sir, 5 लाख रुपये लेकर जो है सो उनको 20 लाख रुपये रिलीज किया जा रहा है. सर, आप बताइए सर, ये बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, और जो पैसे खाने वाले 5 लाख रुपये लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को नहीं देते. सर, ये इतना इंपॉर्टेंट और बर्निंग इशू है सर, कि ये बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है सर. उनके मुस्तकबिल को तारीकी में और अंधेरे में डाला जा रहा है. सर, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, काइंडली रिलीज सम अमाउंट सर, सम अमाउंट, कुछ तो पैसे दीजिए. आप किसानों को दे रहे हैं, डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, आप तेलंगाना तल्ली के लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, दीजिए सर. लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी तो कुछ कीजिए सर, कॉलेजेस का कुछ कीजिए, वो टीचिंग स्टाफ का कीजिए. इतना बर्निंग इशू है सर. मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत सिर्फ ये नहीं बोलेगी कि वी हैव नोटेड डाउन. No sir, please note it down as an important issue which needs to be addressed immediately, sir, because the students are suffering, the colleges are suffering, and the teaching staff is suffering, sir. And please do not forget, sir, this initiative was initiated by the Congress government, the then Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Sahab. And it was continued by the TRS and the BRS government. Now you are in power, you have to release. Please do not come with the answer, nahi ye backlogs hai, TRS government 4 saal ka chhod kar gayi. Sir, when Telangana came into existence, sir, that time Andhra Pradesh had also left thousands of crores of rupees for fees reimbursement. The TRS government had cleared that, and it is a responsibility of the government to clear the fees reimbursement, sir. The students are suffering. If not, sir, I want to come on record and say that. I want to come on record and say that MIM party is going to launch an agitation, and we are going to come on the streets, and we are going to ask all political parties to come and support the student, so that the student do not suffer, sir. Thank you, sir. సభ్యులు రాజా సింగర్